हे गाइस, हाउ आर यू। मैं आपकी दोस्त ज़िंदगी आउट ऑफ बॉक्स में आज फिर से कुछ बढ़िया टिप्स लेके आई हूँ। एक्चुअली दीज आर द नॉट अ टिप्स, बट आप इनको एज अ बेस्ट एडवाइस करके आप अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कर सकते हो। वैसे ये जो एडवाइस है ना, अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपको हेल्प करेगा फॉर द बेटर लाइफ। सो होप सो ये सारे आपको अच्छे लगेंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। तो वो देखते हैं वो कौन से एडवाइस है जो कि हमारे लाइफ को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, देन लेट्स स्टार्ट फॉर द वन बाय वन। द फर्स्ट वन इज सेव मनी एवरी वीक। इट्स डजेंट मैटर हाउ मच, जस्ट सेव इट, राइट। तो इसका मतलब है कि हमें हमारे जो इनकम का कम से कम 10 to 20% पैसा या फिर मनी हमें सेव करना चाहिए एनी हाउ, फॉर द वीक के लिए, मंथ के लिए या क्वार्टरली। अगर हमने टारगेट सेट किया कि मुझे इतना अमाउंट सेव करना है फॉर द मंथ के बेसिस पे, तो ऑब्वियसली आपकी सेविंग बहुत हाई लेवल पे जा सकती है। अगर मान लो अगर आपकी इनकम एनी कितनी भी हो, फिर भी आप में उसमें से 10 या 20% अगर सेव करोगे ना, तो आपके लिए एक बड़ी अमाउंट मिल जाएगी एंड ऑफ द ईयर। और ये जो है फाइनेंशियल इशू जब भी आता है आपकी लाइफ में, तो ये आपको सपोर्ट करता है। तो ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा थोड़ी बहुत अमाउंट सेव करके रखनी ही चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि कब इमरजेंसी आ सकती है, एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। तो हमें ये सेव करने का जो फार्मूला है, अगर आपने सेव किया तो ऑब्वियसली हमें उस टाइम बहुत काम देता है जब कोई इमरजेंसी आती। इमरजेंसी एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी हो, फिर भी बहुत सारी जो इमरजेंसी है ना, वो स्पेसिफिक फाइनेंशियल पे ही डिपेंड होती है। तो हमने जो सेव किया है ना, वो हम उस टाइम यूज़ कर सकते हो, जो कि दूसरों की ओर हाथ फैलाने से अच्छा है कि आप आपने जो सेव किया है ना, उसमें आप अपना वो इमरजेंसी जो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो ना, वो आप रिजॉल्व कर सकते हो। बट सम टाइम फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा होता है लाइफ में, क्योंकि अगर हम हर एक के साथ या फिर हर एक के सामने हाथ फैलाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी इमेज भी ख़राब हो जाती है उनके सामने। तो बेस्ट है कि हमें एक आदत डालनी चाहिए कि जो कुछ हम अर्निंग करते हैं उसमें से कम 10 to 20% हमें सेव करना ही चाहिए, और दिस इज़ द बेस्ट हैबिट। The second one is listen to your parents' advice. At the end of the day, they are the only one who want the best for you. It means हमें एक्चुअल में देखा जाए ना लाइफ में, तो पेरेंट्स के अलावा किसी का इतना ज़्यादा सच्चा प्यार दिखाई नहीं देता एज़ पर द प्रैक्टिकल अगर सोचेंगे तो ऐसे अगर कभी भी देखा जाए ना, तो हमारे पेरेंट छोड़ के हमसे इतना ज़्यादा लगाव या दिल या फिर कुछ भी हो, हमारे लिए जो करने वाले होते हैं ना, वो खाली हमारे पेरेंट्स ही होते हैं स्पेसिफिक वे से देखा जाए तो जो कुछ वो हमें बताते हैं एंड ऑफ द डे या फिर कभी भी, तो वो हमारे लिए जो सही है ना वही हमें बताते हैं। और ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा भला करने वाले या फिर छाड़ने वाले खाली 2 ही लोग होते हैं हमारी लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, वो हमारा बुरा कभी नहीं चाहेंगे। दिस पर्सन आर द आवर पेरेंट्स। सो ये हमेशा याद रखना कि वो जो बोलते हैं या फिर कुछ कहते हैं या फिर हमें कुछ एडवाइस देते ना, तो ऑब्वियसली वो हमारे लिए भी बेस्ट ही होती है। इट मे बी सम टाइम वो कि एज अ उनके टाइम में जो वो करते थे वो उससे भी वो थोड़ा अलग हो सकता है, बट अभी के वक्त पे अगर देखा जाए, अगर फाइनेंशियल छोड़ दिया तो बाकी के जो है स्पेशली जो संस्कार होते हैं ना, वो हमें उनकी ओर से ही मिलते हैं। जब भी वो बोलती कि ये काम मत करो, वो गलत है, या फिर ये करो, ये आपके लिए यूज़फुल हो गया या फिर फ्यूचर में उसका काम पड़ेगा, तो एनी काइंड ऑफ द एडवाइस वो हमेशा हमें बेस्ट ही देते हैं। तो हमें वो मान लेनी चाहिए। और क्योंकि हमारा भला चाहने वाले, दिल से स्पेशली भला चाहने वाले, वो दोनों के अलावा कोई नहीं होता लाइफ में अगर देखा जाए तो, और यही सच है। द थर्ड वन इज चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एज यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर इन्वायरमेंट। इट्स मीन्स हमें हमारे दोस्त हमेशा सोच कर ही चुनना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारी संगत होती है ना, वैसी हमारी रंगत होती है। और ये ट्रू फैक्ट है। तो हमें ऐसे दोस्तों के साथ रहना चाहिए जो कि सच में हमारा भला चाहते हैं या फिर हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं या फिर हेल्प करते हैं। अदरवाइज़ आप देख सकते हो, आप एग्जांपल के तौर भी आप देख सकते हो कि आप अगर मान लो ऐसे 2 फ्रेंड हैं हमारे, जो कि एक बहुत मीन्स संस्कार भी है उसके ऊपर, बट वो कुछ अदर ही एक्टिविटीज़ करता रहता है जो कि उसकी आदतें हैं जो गंदी है, स्पेशली मीन्स वो स्मोक करता है या फिर ड्रिंक करता है या फिर कुछ और भी जो कि करना उसको नहीं करना चाहिए होता। अगर दूसरे फ्रेंड को लिया जाए तो
देखा जाए तो हमेशा स्टडी करता है, हमेशा आगे की प्लानिंग करता है, अपने पेरेंट्स की सुनता है और एज अ सोशल करके वो सबको हेल्प करता है। तो आप चूज कर सकते हो या फिर उन दोनों के साथ रहकर भी देख सकते हो कि आप जैसे जिनके साथ रहोगे ना आप वैसे ही बनते जाओगे। तो बेस्ट है कि हमें हमारा भला जो करने वाला है ना उनके साथ ही रहना चाहिए और ऐसे ही फ्रेंड चूज़ करना चाहिए। क्योंकि हम जैसे मीन्स अगर मान लो आप अच्छे भी हो बट अगर आपकी संगत बुरी होगी ना तो ऑब्वियसली आप बुरे ही बनते जाओगे और लाइफ में आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो आप आज करते हो। तो हमेशा आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो आप समझदारी से ही चूज़ करना, क्योंकि यही बहुत इफ़ेक्टिव होता है इन फ्यूचर भी जाके और उससे ही हमारा फ्यूचर बनता है। आज हम जो काम करते हैं ना वही वो फ्यूचर में आता है। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा समझदारी से अपने फ्रेंड चूज़ करने चाहिए। The next one is learn to be alone and independent. It's a skill for few masters. It means हमें इंडिपेंडेंस और लोनली रहने की एक आदत डाल लेनी चाहिए और ये बेस्ट हैबिट है फ्यूचर के लिए। और जब भी आप देखेंगे ना तो जो इंसान अकेला रहता है इट्स नॉट फॉर द होल डे या फिर हमेशा के लिए अकेला, ऐसा कुछ भी नहीं। जब भी वो खुद को टाइम मिलता है उसको तो वो अकेला ज़्यादा स्पेंड करता है ना, तो उस टाइम वो प्रोडक्टिव सोचता है दिन भर। अगर मान लो और हमें ना कम से कम आधा घंटा तो खुद के लिए निकालना ही चाहिए होल डे का। क्योंकि उससे क्या होता है हम सोचते हैं कि दिन भर हमने क्या क्या किया, कौन सा काम यूज़फुल था या फिर किसकी हमने मदद की या फिर जो हमें दिन भर का जो हमने काम किया उससे हमें खुशी मिली कि नहीं या फिर हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है कि नहीं। ये सारी जो चीज़ें ना वो जब भी वो अकेला होता है ना उस टाइम हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं। तो हमें दिन में से 24/7 में से कभी भी 24 घंटे में से कम आधा घंटा तो हमें खुद के लिए निकालना चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं या फिर हमने क्या क्या किया और हमने फ्यूचर की प्लानिंग के बेसिस पे अगर वैसा कुछ काम किया आज के बेस पे तो वो भी हम मीन्स पूरा का पूरा मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सोशली जो कुछ होता है ना एक साइड में, या फिर हमें सेटिस्फैक्शन किस चीज़ से मिलती है ये भी हम सोच सकते हैं अगर हम अकेले रहेंगे तो। और अकेले रहने का यही सबसे बेस्ट बेनिफिट है कि हम ज़्यादा सोचते हैं और क्रिएटिव बनते जाते हैं और जो प्रॉब्लम हम फेस करते हैं ना वो हम इंडिविजुअली ही हैंडल करते हैं अगर हम अकेले रहने की आदत है तो। इट्स नॉट फॉर द होल डे बट हमें कभी कभी खुद के साथ भी टाइम स्पेंड करना ही चाहिए और ये हमें डेली एज अ रूटीन में डाल देना चाहिए। कम से कम आधा घंटा हमें खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए। और सेकेंड थिंग इज़ इंडिपेंडेंटली। इट्स मीन्स हमें हमेशा इंडिपेंडेंस में कुछ भी हो, फाइनेंशियली हो या फिर अदर कोई, तो हमें हमेशा इंडिपेंडेंस रहना चाहिए उस चीज़ में। डिपेंड ऑन एज, हम एक एज के बाद हम कभी भी इंडिपेंडेंस बन सकते हैं बट बेस्ट है कि अगर हमें आदत लग गई इंडिपेंडेंस बनने की, कुछ भी करने की, नॉर्मली अगर आप खाना पकाना का भी हो, खाना खाने के लिए भी हो या फिर और कुछ भी करने का हो तो आप इंडिविजुअली करो तो वो कैसे हमें आदत बन जाती है उसकी। तो ये भी हमें यूज़फुल है और ये दीज आर द बेस्ट एडवाइस। द नेक्स्ट वन इज़ एजुकेट योर सेल्फ। इट्स मीन्स हमें डेली कुछ ना कुछ सीखना ही चाहिए जो हमें मीन्स हमारा काम का हो, स्पेशली हमारे फील्ड रिलेटेड। मान लो आप इंजीनियर हो तो उसके रिलेटेड हमें कम से कम 1 घंटा 2 घंटे जो हमें फ्यूचर में काम देता है या फिर उससे हम ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं या फिर उसकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ऐसा हमें डेली कुछ ना कुछ करना ही चाहिए उसके रिलेटेड। सेकेंड थिंग, हमें रीडिंग करना चाहिए जो कि हमारी क्रिएटिव माइंड को इंक्रीमेंट मीन्स बढ़ा देती है। सेकेंड थिंग, हमें कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए डेली बेसिस पे जो कि हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये जो कुछ चीज़ें होती है मीन्स एक 3 या 4 बेसिस पे अगर चीज़ें देखेंगे ना हम, तो हमें डेली कुछ ना कुछ एजुकेट करना ही चाहिए खुद के बेसिस पे जो कि हमें आगे जाके काम दे। एज अ इट काइंड ऑफ हैबिट भी आप उनको संभाल के रख सकते हो और वो हमें डेली करनी चाहिए जिसमें हम परफेक्ट बन सकते हैं और हमें हमेशा एजुकेटेड ही रहना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज़ बी हेल्दी एंड लुक आफ्टर योर बॉडी। इट्स मीन्स हमें हमेशा हेल्दी रहना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया हेल्दी रहने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं और हम कैसे बन सकते हैं और हेल्दी रहने से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। और सेकेंड थिंग, हमें खुद के ऊपर भी हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। अगर हम हेल्दी रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा काम जो है ना वो बहुत फास्ट वे से होता है, क्योंकि अगर हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे ना तो ऑब्वियसली उसका जो रिज़ल्ट आता है ना वो बहुत जल्दी आता है। अगर मान लो आपने एक टारगेट सेट किया फॉर द वीक का और उसमें आपने हमेशा की तरह ज़्यादा घंटे दिए, मे बी हम डेली
12 घंटे देते हो, उसमें अगर आपने 14 to 15 आवर्स दिए हैं फॉर द वर्क कंप्लीट करने के लिए, तो ऑब्वियसली उसका रिज़ल्ट हमें बहुत जल्दी मिलता है। और ये पॉसिबल होता है जब हम फिज़िकली और मेंटली हेल्दी रहेंगे। और हेल्दी तभी रहते हैं हेल्दी हम तभी रह सकते हैं अगर मान लो हमने अच्छा खाना खाया, मीन्स हेल्दी डाइट लिया, एक्सरसाइज किया फॉर द बॉडी के लिए, मेंटली मीन्स माइंड के लिए अगर योगा किया वगैरह, ऐसे मीन्स डेली बेसिस पे अगर हमारा जो रूटीन है अगर वो परफेक्ट बनाना, तो ऑब्वियसली हम हमेशा के लिए हेल्दी भी रह सकते हैं और हम बहुत प्रोडक्टिव वे से हम काम भी कर सकते हैं। द लास्ट वन इज़ डोंट वेट फॉर समवन टू लव यू, लर्न टू लव योरसेल्फ फर्स्ट। इट्स मीन्स वैसे देखा जाए तो ज़िंदगी हमारे पैर पे ही ज़्यादा डिपेंड होती है। मीन्स जब भी हमें कोई चाहता है या फिर हम किसी को चाहते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो टाइम होता है ना, वो बहुत कुछ अलग तरीके का ही होता है। मीन्स वो जो फीलिंग होती है ना, वो हम हमेशा ज़िंदगी भर याद रखते हैं। तो बेस्ट है कि अगर ऐसे होता तो इन केस अगर वो जो हम जिससे चाहते हैं ज़्यादा, अगर वो चला गया या फिर चली गई, तो उस टाइम आपको पता है क्या होता है हमारे साथ। तो हमें एक ध्यान हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें दूसरों से प्यार मांगने से अच्छा है कि हम खुद से पहले प्यार करें। और लाइफ में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, तो हमें हमेशा खुद के साथ बी काइंड, बी लव, या फिर हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और खुद की ज़्यादा केयर करनी चाहिए और खुद को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए। क्योंकि लाइफ में पता नहीं कब कौन कैसे आता है, जाता है, चला जाता है, या फिर कुछ भी हो सकता है। तो बेस्ट है कि हमें हमेशा खुद का बन के रहना चाहिए। और द वे इज़ टू लव योरसेल्फ, दैट्स इट। क्योंकि कुछ भी होता रहता है तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए उस चीज़ के लिए। होप सो ये सारे टिप्स आपको मीन्स एडवाइस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करना। ऐसे ही बढ़िया टिप्स पाने के लिए सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।